अलीगढ़ के दामाद और सास के प्रकरण में नया मोड़ उस वक्त आ गया जब दामाद राहुल आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचा। वहां उसने अपना देवी पर तंत्र मंत्र करने का आरोप लगाया और न्याय की गुहार लगाई है। राहुल ने कहा है कि अपना देवी से मुझको अब छुटकारा पाना है। अपना देवी मेरे 2 लाख रुपए और मेरे जेवरात को मुझे वापस कर दे। पुलिस से उसने न्याय की गुहार लगाई है कि ये औरत कैसी है, क्या है, क्या नहीं है। बाकी यहाँ से हमें परामर्श केंद्र से हमें बरामद किया गया, तो हम घर वालों ने तो हमें त्याग ही दिया था, बेदखल कर दिया बिल्कुल। तो हम यहाँ से सीधे इंडिया बॉर्डर नेपाल गए, तो नेपाल बाकायदा खूब अच्छे से, खूब प्रेम से, सब कुछ मेरे पास है, रिकॉर्डिंग बाकायदा सारी रिकॉर्डिंग है, सब जैसा अच्छे से रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रेम से रह रहे थे। तो बाकी इस मोड़ जो ये घटना आई है, इसमें जीजा और बहन और इसका पहले वाला पति है जो जीतू सिंह, इनका कॉन्फ्रेंस पे चला, चौथी ये थी इसने मत लगा रखा था। तो अब इनका षड्यंत्र, इसकी बहन ने 2 दिन पहले ही मुझे बोला कि इसको जहर देके चलिए बच्चों की तरफ। अच्छा, आप ये बताइए कि जो इसका बहनोई है जी, क्या उससे इसका अफेयर है, क्या है? अब रिकॉर्डिंग सब कुछ सारा कुछ है मेरे पास, उसी के ही कारण बुलाई गई है, और जो भी कुछ है सब मेरा उसी के ही पास है। और वो गाड़ी चलाता है, वो कभी गुजरात, महाराष्ट्र, सूरत, कहाँ गाड़ी वाला कहीं कहीं ड्राइवर कहीं जा सकता है, बाकी फोन द्वारा उसको बुलाया गया है। अभी कहाँ रह रही है, किसके साथ रह रही है? अभी वो जीजा के थ्रू है, वो जीजा बहन और वो जीतू सिंह, इनका ही कहने का मतलब कांटेक्ट है, पूरा घालमेल। बात ये है। अब जो अफेयर चल रहा है आपकी पत्नी का, जी, वो जीजा के साथ? जीजा के साथ। आपसे कोई बच्चा वगैरह हुआ है? नहीं 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 नहीं। नहीं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अब वो आपकी पत्नी है, जी ठीक है, पहले आपकी सास थी, जी, क्या अब आप अपनी पत्नी को रखना चाहेंगे? बिल्कुल कदाप भी नहीं। मैं जीतू सिंह नहीं हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैं मरना मंजूर है, फिर उसको रखना मंजूर नहीं है मुझे। कदम तो मुझसे बहुत इतना बड़ा हो गया कि 1 जन्म क्या, भगवान मुझे 7 जन्म भी माफ ना करे। फिर ऐसी औरतों का इतनी फ्रॉड है वो कि कहने का जन कितने लोगों का घर बर्बाद जन करके आई है और अब आगे के लिए करेगी। अब बाकी 2 तो सब सामने आ गए, जनता के सामने क्लियर। अच्छा, अभी आप कहाँ पे आए? मैं अलीगढ़ आया हूँ एसएसपी की तरफ। क्या मांग रखी है आपने? मैंने यही मांग रखी है, जो सर जनता को और जो आपको प्रशासन को जो उचित दिखे, बाकी सारा कुछ सामने है, कैसे क्या है, किस मोड़ पे कैसे, सब कुछ सामने है, वो उचित मेरे साथ न्याय कर दीजिए। अगर प्रशासन नहीं सुनता है, क्योंकि आप दोनों बालिग हैं, जी, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? मैं इसके लिए फिर आगे कोई सोचूंगा, क्या सोचता हूँ। देखिए, संबंधित मामले में पहले भी अलीगढ़ पुलिस द्वारा जांच की जा चुकी है और उसमें यही पाया गया था कि जो वयस्क लोग हैं आपस में अपनी इच्छा के अनुरूप और इच्छा के अनुसार एक साथ गए हैं और उसके बाद उन्होंने शादी भी की थी। तो उसके बाद अब आज ये संज्ञान में आया कि वो किसी और के साथ गई हैं। तो इस मामले में अगर कोई तहरीर प्राप्त होती है और अगर इसमें कोई आपराधिक प्रवृत्ति का कुछ एलिमेंट प्राप्त होता है उस तहरीर में, तो उस पर जांच कर और अलीगढ़ पुलिस आगे की कार्रवाई इसमें करेगी। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो इसीलिए अलीगढ़ पुलिस द्वारा इसमें निष्पक्ष जांच की जाएगी और उसमें जो भी क्रिमिनल एलिमेंट बनता है उस क्रिमिनल एलिमेंट पे अगर कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो एफआईआर लिख के और आगे इसमें कार्रवाई की बिहार का घटना इस तरह क्या करेंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो हमारी तहरीर मिली उसका ठीक से हम लोग अवलोकन कर लेते हैं, समीक्षा कर लेते हैं। अगर उसमें क्रिमिनल एलिमेंट ऐसा है जिसमें घटनास्थल अगर यहाँ का है तो उस पर कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस द्वारा की जाएगी।